हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं अपनी मम्मा का बिस्तरा बना रही थी। पहले नीचे तो मैं नॉर्मल चादर बिछा लेती हूँ। उसके बाद ये वुलन की बेडशीट्स होती हैं, अभी इन दिनों मैं वो बिछाती हूँ क्योंकि जनवरी और फरवरी और दिसंबर ये 3 महीने थोड़ी सर्दियों की बेडशीट्स बिछानी भी ज़रूरी होती है। और आप को एक बात बता देती हूँ, जो वो सब्सक्राइबर सर थे उनके जो 5,500 रुपये मुझे देने हैं, मुझे मालूम है मेरे को देने हैं। एक्चुअली मैं तो देने लग रही थी बट सर ने मुझे अपना पेटीएम नंबर या कुछ भी नहीं दिया उस टाइम, अकाउंट डिटेल्स वगैरह, वरना अदरवाइज़ मैं उनको दे देती। और मैं अब उनको पैसे देने गुजरात तो नहीं जा सकती। तो उस टाइम, आज से काफ़ी महीनों पुरानी बात है, सर ने मुझे ये बोला था कि उनका कभी बिज़नेस होगा या बिज़नेस के वजह से उनको कभी हिसार आना हुआ तब आप मुझे दे देना मेरे पैसे। तो मैंने कहा ठीक है, या फिर कोई क्लाइंट होगा यहाँ हिसार में मेरा, तो मैं उसको बोल दूँगा और आप उस क्लाइंट को मेरे पैसे दे देना। तो मुझे देने हैं वो 5,500 रुपये, जब मौका मिलेगा मैं दे दूँगी। मुझे याद है, मैं किसी के पैसे रखती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये ऊपर वुलन की बेडशीट बिछा दी थी और इधर मैं 2 तकिए लगा के रखती हूँ मम्मी के बेड पर। और ये 2 कंबल मैंने मम्मा को दे रखे हैं। एक ये हैवी, ये कंबल बहुत हैवी है, इसमें बहुत अच्छे से ठंड रुकती है। और ये दूसरा वाला जो कंबल है, ये मेरे मामा जी दे के गए थे, ये जो क्रीम कलर में है, ये सिग्नेचर ब्रांड का है। और ये इतना ज़्यादा मुलायम है ना, इसको छूते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। सच में फ़र्क लगता है, जो लोकल ब्लैंकेट्स हम खरीद लेते हैं दुकान से और एक जो ब्रांड होती है, ब्रांड का फ़र्क तो है। ये हल्का है, ये सिग्नेचर ब्रांड वाला जो कंबल है, लेकिन इसको ना छूते हैं तो ये बहुत कंफर्टेबल सा लगता है, बहुत मुलायम है। तो ये देखो, मैंने ये मम्मी को ही दे रखा है, ये दोनों ब्लैंकेट्स। मम्मी बोलते हैं इनको ओढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और मैंने देख लिया, जो बात आप जो काम आप ना चुपचाप करते हो ना मन ही मन, वो काम आपका फलता है। और जो आप सारी दुनिया को ढिंढोरा पीट देते हो ना कि नहीं आप ये करोगे, वो मैंने देख लिया, कुछ अब पता नहीं क्या होता है, नज़र लगती है, क्या होता है, वो काम आपका बनता ही नहीं है। इसीलिए अभी मैंने ना अपनी कुछ चीज़ें ना, मैंने सोचा है कि मैं ना जब तक वो काम जैसे पूरा नहीं हो जाता, काम होने के बाद मैं आगे बताया करूँगी यूट्यूब पे। पहले ही बता दो तो पता नहीं क्यों इतना कुछ, बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, बेड पे मैं ये वुलन का ये बिछाती हूँ। ये एक्चुअली ब्लैंकेट, ये चादर नहीं है, ये और ये कवर है, जो ये होता है ना रजाई कवर है, ये गरम, पर ये है बहुत मुलायम। आई थिंक ये कितने का था यार, 1300-1400 का ऐसे था ये कवर। तो ये मैं बिछा लेती हूँ नीचे। देखो, मैंने पहले तो गद्दों के ऊपर ये मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा के रखती हूँ मैं। उसके बाद मैं ये वाला कंबल सा है, ये बिछा देती हूँ, कंबल बोल रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे विहान ना अपनी एक 5 रुपए वाली चॉकलेट लेकर आ गया था मेरे पास कि मम्मा खोलो। मैंने खोल के दी तो विहान बोलता, मम्मी आपने पूरी कैसे खोल दी, ऐसे नहीं खाते, पैकेट के अंदर डाल के थोड़ी थोड़ी खाते हैं। पता नहीं कहाँ से सीखी है, आई थिंक स्कूल में सीखा होगा। मैंने कहा जैसे भी खाना है खा ले। तो ये देखिए, अब आप इधर मैं इसको अच्छे से बिछा देती हूँ क्योंकि इसमें ना फिर ठंड नहीं लगती, नीचे गर्माइश रहती है बेड पर। इसीलिए ये वाला ब्लैंकेट मतलब मैं बिछा देती हूँ। और अभी इस टाइम ना, कल भी मैं आपको बता रही थी कि मैं ना कॉलोनी में से गुजर रही थी ना, तो कुछ लेडीज़ मेरी तरफ इशारा करके मुझे बोल रहे थे कि ये लड़की कितनी मोटी हो गई है। तो फिर किसी ने बोला, जब ये आई थी ना यहाँ ये कॉलोनी में, तब तो ये बहुत पतली थी, अब इसका वज़न बढ़ गया। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं जब यहाँ आई थी ना, उस टाइम मेरा वज़न 65 किलो था और इस टाइम मेरा वज़न 73-74 किलो हो रखा है। तो 9 किलो वेट गेन मजाक नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे खुद को दिख रहा है, मैं अपने आप को देखती हूँ ना तो मुझे खुद को फील होता है कि मेरा हाथ, मेरी गर्दन, मेरा पेट, मेरा थाइज़, हर जगह से मैं मोटी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया वज़न। और मुझे अपने बढ़ते हुए वज़न का कारण भी पता है। मेरे को पता है कि मेरे डिप्रेशन में मेरा वज़न बढ़ा है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम तो डिप्रेशन में कुछ खाते नहीं हैं और आप ऐसे होता है। डिप्रेशन भी अलग अलग तरीके का होता है। कुछ लोग डिप्रेशन में ज़्यादा खाना खाने लग जाते हैं, मेरे साथ वही है कि मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ। और मैं खाना भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मेरी आदत है मीठा खाने की, अब वो मुझे छोड़नी पड़ेगी। और जब तक मैं अपना मीठा खाने की आदत नहीं छोड़ूंगी तब तक मेरा वज़न कम नहीं होने वाला। मैं अपनी ईटिंग हैबिट सुधारनी पड़ेगी। और मेरे को ना एक बात और समझ में आई, मेरे पुअर ईटिंग हैबिट्स का कारण ये है कि मैं ना
टाइम पे अपने आप पे ध्यान नहीं देती हूँ। जैसे मुझे जिस टाइम भूख लग रही हो मैं टाइम से खाना नहीं खाती हूँ। एक होता है ना, आप टाइम टेबल हो आपका कि आपको सुबह इस टाइम खाना खाना है, फिर दोपहर को, फिर रात को। मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता कुछ भी। मैं ऐसे ही घूमते फिरते कुछ भी ऐसे ही खाती रहती हूँ। तो उस वजह से ना क्या होता है ना कि आपको फिर जैसे रात को आप टाइम से, अगर मान लो आप 7-8 बजे ढंग से खाना ही खा लो, रोटी खा लो, तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप फिर वो रात को फिर 10-11 बजे फिर क्या होता है ना, फिर भूख लग जाती है। उस टाइम सोचती हूँ मैं कि मैं कुछ खाऊँगी नहीं खाना, बस दूध पी के सो जाऊँगी रात को। और फिर एकदम से मेरे को फिर भूख लगा आती है। फिर मैं सोचती हूँ अब क्या बनाऊँ अपने लिए स्पेशल, तो क्या बनाने का मन नहीं करता। तो मैं फिर देखती हूँ कि मेरे पास क्या रखा हुआ है जो मैं बना सकती हूँ। तो मैं फिर वही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिर जो नहीं खानी चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती, मैं वो खा लेती हूँ। तो इधर देखिए मैं रूटीन सफाई कर रही हूँ, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सुबह 4:30 बजे काम कर रही हूँ। आज मेरी 4 बजे, मैं 4 बजे मेरी आँख खुल गई अपने आप। बस अब मुझे खुशी इस बात की है कि विहान का स्कूल शुरू हो जाएगा, तो मेरा खुद का एक टाइम टेबल बन जाएगा। क्योंकि अदरवाइज़ पिछले 15 दिन से ना मेरा भी ऐसे हो गया था कि मैं बहुत लेट सो के उठ रही थी। कभी 9 बजे सो के उठती थी सुबह, कभी 9:30, क्योंकि ठंड का टाइम होता था और बच्चे का भी स्कूल नहीं था, तो मैं ऐसे ही सोती रहती थी। तो मेरा बहुत टाइम टेबल ख़राब हो गया था। बट अब क्या है ना कि मुझे पता होता है ना कि जाना है बच्चे को स्कूल, तो मैं अपने आप सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और अच्छा मेरा टाइम टेबल बन गया है। तो इसीलिए ना आज मेरी आँख ना, मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा मुझे सुबह 7 बजे जगा देना, बट मैं अपने आप सुबह 4 बजे अपने आप मेरी आँख खुल गई, और मैं 12 बजे तो सोई थी रात को। बस 4 घंटे सोई हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट हो रही थी कि आज मुझे बच्चे के लिए, क्योंकि मैं विहान के लिए जब मतलब होता है ना उसको स्कूल जाना होता है, तो मेरा रूटीन बहुत अच्छे से बन गया था। मेरे घर के काम टाइम से हो जाते थे, क्योंकि सुबह मेरा ये होता था कि हड़बड़ी में चलो कि ना खाना बनाना है, विहान को भेजना है, उसके जाने के बाद अच्छे से घर के काम निपट जाते थे, घर की साफ़ सफाई सारे काम। तो अब चलो अच्छी बात है कि अब एक वो बन जाएगा रूटीन। और विहान की स्कूल की फ़ीस भी मुझे दे के आनी है अभी 3 महीने की। हमारे 3 महीने की इकट्ठी जाती है, जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो बस 3 महीने की फ़ीस जाएगी, उसके बाद विहान की नर्सरी हो जाएगी कंप्लीट, फिर विहान एलकेजी क्लास में हो जाएगा। बाकी विहान लिखना सीख चुका है, पेंसिल पकड़ लेता है, और अच्छा कर रहा है। मुझे पूरा अच्छा लगता है, उसकी प्रोग्रेस सही चल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कारपेट बिछा दी है दोनों फ्लोर्स पे। बस अब तो कम कम हो गई ठंड पहले से, क्योंकि बीच में तो अब तो धूप भी निकल जाती है। अब तो सुबह शाम वाली ठंड रह गई है, दोपहर को तो इतनी खास ठंड नहीं होती है। और इधर मम्मी विहान को अनार खिला रहे थे, इसने थोड़ा सा खाया फिर नहीं खाया। बस लेके आए थे, मंडी गए थे, कल गए थे मंडी, तो वहाँ से लेकर आए थे संतरे और अनार। मैंने तो कहा मैं ले ही आती हूँ, तो आप क्यों जाते हो स्पेशल इतनी दूर, वो भी। तो मम्मी का ऐसा ही रहता है। अब मैंने मम्मी को बोल रखा, मम्मी यूरिन टेस्ट करवाना है कितने दिन से। मम्मी बोलते मेरे से नहीं जाया जाता, मेरे से नहीं जाया जाता। तो मैं कल यही कह रही थी कि आप मंडी जाना हो तो चले जाते हो, हॉस्पिटल जाना हो तो कहते हो कि मेरे से नहीं जाया जाता। तो बस वही है, बोलते हैं बस सैंपल दे दूँगी, तू अपने आप चली जा हॉस्पिटल दिखा ले। तो मैंने कहा डॉक्टर तो बोलेंगे ना कि पेशेंट कहाँ है। मम्मी बोलते दिखा लियो, तू ही देख लियो, बस मेरे से नहीं जाया जाएगा। तो इधर ये पार्क में मैं आई थी, पार्क में आने ही मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा ना अभी वाईफाई नहीं चल रहा है, मतलब अपलोडिंग नहीं हो रही, वाईफाई में दिक्कत है। तो मुझे ना पार्क में आके बैठ के वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। रोज़ मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे पार्क में आना पड़ता है वीडियो डालने के लिए। 3-4 दिन से दिक्कत आ रही है, मैंने आपको बताया था। इधर मैं चीकू खा रही थी, 2 चीकू ले आई थी, विहान को अमरूद खिलाया था। तो विहान को अच्छा लगता है, देखो ना कितनी अच्छी धूप निकली होती है। तो मैं अपना क्या करती हूँ ना, यहीं पे बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की यहाँ पार्क में। और विहान अपना खेलता रहता है घूमते फिरते। इसको जैसे कई बार मैं अंगूर खिला देती हूँ, या फिर अमरूद खिला दिया, थोड़ा बहुत फ्रूट ले आती हूँ काट के उसमें टिफ़िन में, और खुश हो जाता है। और इधर देखो अपनी साइकिल लेके आता है ये, तो मम्मा मेरे को साइकिल पे जाना है पार्क में। मैं कहती हूँ चलो भाई साइकिल चला लो आप। तो अच्छे से खुद चलान लेता है, ये साइकिल भी सही लेकर आई हूँ साइज़ वगैरह हिसाब से।
2-3 साल विहान चला लेगा, इसमें हॉर्न वगैरह बजाता है, खुश हो जाता है। तो वही है ना, बच्चे के लिए कमा रहे हैं तो बच्चे के लिए चीज़ खरीदते हैं तो खुशी तो होती है कि चलो अच्छा है, विहान भी खुश है। और इधर मैंने सोचा था कि अब थोड़े पैसे बचाऊंगी और घर पे ही बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि यहाँ मैंने बनाए तो बट मेरे अच्छे नहीं बने, ऑनेस्टली स्पीकिंग सच में मुझे पसंद नहीं आए। ये नमक मैं आपको दिखा रही थी, ये वो वाला सोल्ट है, क्या बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें काली मिर्च थी, मैंने चख के देखा ना, तो ये मैंने विहान के लिए मैंने सोचा नहीं मैं ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ वो है, स्पाइसी है ये वाला सोल्ट काली मिर्च की वजह से। तो मैं नॉर्मल जो सोल्ट होता है ना घर में, ये पतंजलि वाला नमक है जो मेरे पास है, तो वो यूज़ करेंगे। और यहाँ मैंने एक पहले फ्राइज़ डाल के देखा था, जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था मैंने तभी डाला, लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगे, अच्छे नहीं बने। सरसों के तेल की स्मेल आ रही थी जो इन आलूओं में, मतलब छोंक लगने बनाने के बाद। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ होगा, बट काफ़ी देर मैंने तो 10 मिनट रखा था गैस पे तेल गर्म होना, पता नहीं फिर भी ऐसा क्यों हुआ। बट उस या तो मैंने बीच में थोड़ा सा आँच कम कर दी थी, बट ऐसे अच्छे नहीं बने। मैं दोबारा से कोशिश करूँगी, मैं देखूँगी थोड़ा वीडियो वगैरह यूट्यूब पे कि मैंने क्या गड़बड़ करी जो इतनी बिल्कुल इसमें तेल तेल आ गया, देखो सारा ऐसे ना ड्राई ड्राई भी नहीं बने, उनके तो बिल्कुल ड्राई बनते हैं जो हम ये रेस्टोरेंट के खाते हैं ना, एकदम सूखे सूखे से। तो मुझे खुद के ही फ्रेंच फ्राइज़ पसंद नहीं आए। पापा जी भी ठीक बना लेते थे फ्रेंच फ्राइज़, मेरे से नहीं बने। तो चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करूँगी कि क्या गड़बड़ है। आप मुझे बाकी कमेंट करके भी बताइएगा कि वो क्या करते हैं ऐसा स्पेशल कि उनके इतने यम्मी बनते हैं, और मेरे इतने देखो ख़राब, कितना तेल है देखो ना। तो ये तो बाद में मैंने डस्टबिन में ही डिस्कार्ड किए थे, दो थोड़े से खाए थे, बाकी फिर मैंने विहान को भी नहीं खिलाए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कल वीडियो भी भेजा था जिसमें मैंने कुछ ग्रोसरी का सामान मंगवाया था, तो इसमें मैंने मैगी आटा और ये वाली वाई वाई डायनामाइट, मैंने कहा चलो ये ट्राई करके देखते हैं, थोड़ी थोड़ी बनाऊँगी, दोनों बनाऊँगी। तो ये पहले देखो दोनों की, मैं ये छोटे वाला जो ये होता है ना तड़का पैन, मैं इसमें बना लेती हूँ। और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी डायनामाइट वाले में ना, ये 3 तरीके के अलग मसाले दे रखे हैं, आपके सामने है। लेकिन मुझे ना जो टॉप रेमन का जो हॉट एंड स्पाइसी है, मुझे वो ज़्यादा पसंद आया है, मुझे ये वाला कम पसंद आया। या तो मेरा कल मूड भी नहीं था इतना ज़्यादा कुकिंग का, तो मैंने इतना ज़्यादा मेहनत से भी नहीं बनाया। इसमें से ये वाला मसाला मुझे ना कुकिंग के टाइम ऐड करना था, जो मैंने बाद में किया। और ये वाला देखो, ये वाला है डायनामाइट वाला, तो ये 50 रुपये का पैकेट था। और मुझे लगा बाद में बनाने के बाद कि पैसे ख़राब हुए, क्योंकि ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया मुझे। तो ये तो नॉर्मल वाली मैगी थी जो मैंने अभी वो बनाई थी, मैगी आटा नूडल। तो ये देखो आप, इसके बाद ये वाली नूडल थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया था मसाला। ये ऐसे ही बनती है, इसमें ना मतलब बाद में मसाला ऐड करना होता है। तो ये तीनों मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। बट पता नहीं, या तो कल मेरा मूड नहीं था वैसा, जैसे कि ये इस तरीके की नूडल खाने के लिए भी आपको एक डिफरेंट मूड चाहिए होता है। जब आपका सच में मन हो ना कि हाँ आपको बहुत स्पाइसी कुछ खाना है, आप तभी खाइए। तब वैसे तो तब तो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने 1-2 बार कभी ट्राई करी थी ना टॉप रेमन वाली, मुझे अच्छी लगी थी। और इसका भी फ्लेवर कुछ कुछ वैसा ही था टॉप रेमन वाली का ही, लेकिन थोड़ा सा अलग भी था। तो मेरा ना कल स्पाइसी खाने का पहले ही मूड नहीं था बिल्कुल। पता नहीं क्यों, फिर मैंने बना भी दी। मेरे को बस एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं ये वाला नूडल का पैकेट बना के देखूंगी, बस वो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने बना दी। लेकिन मैंने फिर ये आधी ही नूडल खाई थी, आधा पैकेट, उसके बाद मुझसे नहीं खाया गया, और मैंने फिर ये भी डिस्कार्ड कर दिया था। तो ऐसे ही होता है कई बार, आपको कोई चीज़ नहीं इतनी पसंद आती, क्योंकि एक बार जो मैंने टॉप रेमन वाला खाया था ना, वो फ्लेवर मेरे को जच गया, मेरी ना जीभ पे है अभी तक। क्योंकि उसके बाद आप मेरे को कोई और फ्लेवर ना वैसे में अच्छा नहीं लग रहा ये वाला। मुझे मैगी वाला भी अच्छा लगा था, एक हॉट एंड स्पाइसी में एक मैगी का फ्लेवर भी आता है। एक्चुअली मुझे ना हर तरीके की नूडल्स खाने का शौक है, ट्राई करने का। डिफरेंट एक पालक का फ्लेवर आ रहा है, वो मेरा पता नहीं क्यों मैं ख़रीदा नहीं, मेरा मन नहीं किया ट्राई करने का। तो इधर आप टाइम देख सकते हो, 45 मिनट से वीडियो की एडिटिंग कर रही थी मैं। तो अब 5:15 है। पता नहीं क्यों आज मंडे का दिन है और मैं ऐसे ही जाग गई है। देखो अभी मैं लेटी हुई हूँ, यहाँ विहान मेरे साथ सो रहा है। और चलो आपको एक बैड न्यूज़ बताती हूँ मैं। मेरा आरपीएम कम हो गया है।
एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरे यूट्यूब ना साल के जो शुरुआत के महीने होते हैं ना उसमें पैसे बहुत कम बनता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने तक तो कम से कम रहता ही है, अप्रैल मई तक। अभी मेरा आरपीएम ना 56 रुपये था, और वो आरपीएम नहीं, 56 से भी ज़्यादा था, 56-57 रुपये था, वो रिड्यूस होके 40 रुपये रह गया है वीडियोस पे। और लाइव पे तो बिल्कुल ही 12 रुपये रह गया है, 11-12 रुपये। और वो आरपीएम मेरा लाइव वाला था ना, वो भी अच्छा था, मेरा 50 पे था, वो देखो कितना रिड्यूस हो गया है, बिल्कुल इतना कम। मतलब अब मेरे ना पैसे भी कम बनते हैं व्यूज़ के हिसाब से, और वो रहता ही है। अब शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट में भी दिक्कत होती है, तो बस वही है ना, अभी थोड़ा सा मंदा काम चल रहा है मेरा यूट्यूब पे। अर्निंग भी नहीं हो रही है क्योंकि एक तो व्यूज़ डाउन, ऊपर से आरपीएम भी डाउन हो गया है। तो बस मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी। अब मुझे क्या है ना, दिन की 3 वीडियो मैं रोज़ लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं अगर, पता है क्या, जैसे मैं अगर रोज़ की 3 ला रही हूँ वीडियो और 3 की 2 कर दूँगी तब भी मेरा चैनल फिर डाउन जाता है, क्योंकि मेरा चैनल के सारे ग्राफ डाउन हो जाते हैं वीडियोस कम करने से। तो अभी मैंने इसीलिए कहा है कि मैं अब से रोज़ की कोशिश करूँगी डेली की 3 वीडियोस भी लेकर आऊँ, और रात को एक छोटी सी लाइव तो ज़रूर आप लोगों के साथ किया करूँगी, ताकि हमारा जो इंटरेक्शन है ना वो बना रहे हमारा। क्योंकि आप लोग कई बार सोच चाहते हो ना कि मैं आप लोगों से बात करूँ लाइव में आके, और वो हो नहीं पाता, क्योंकि कई बार मैं लाइव, मैंने अभी थोड़ा सा शुरू किया है, मैंने कहा रेगुलर करते हैं, थोड़ा सा काम पे ध्यान देते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे साथ वाले कमरे में मम्मी सो रहे हैं, और मैं अभी फ्रंट कैमरा इसलिए ऑन नहीं किया है क्योंकि मेरा अभी उठने का दिल नहीं कर रहा है। उठ के लाइट जलानी पड़ेगी फ्रंट कैमरे में, क्योंकि फिर आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, क्योंकि कमरे की लाइट बंद है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो बैक कैमरे से फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ और आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो मुझे पता है, मैंने आप सबके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रखी है कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं, बट मैं उन पे काम कर रही हूँ। धीरे धीरे हो सकता है मेरी चीज़ें लाइफ की ठीक भी हो जाए। और कमेंट सेक्शन में अब मैं जो रखा है मैं इतना वो नहीं करती। आप लोग कमेंट में लिखते हो पागल औरत, ये औरत, वाहियात औरत, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हो नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, आपका जो दिल करे आप लिख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलती। आपको जैसा अच्छा लगे आप कीजिए। चलिए जी, इस वीडियो का एंड करते हैं। नया अभी तो दिन की शुरुआत है, और आई थिंक आज 15 तारीख होगी ना, आज मंडे है। तो आज से उम्मीद रखती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, मेरी मम्मी हम सब अच्छे से रहेंगे। ठीक है, एंड करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में कितना सन्नाटा है ना, रात की, ये सुबह का है, देखो रात का टाइम नहीं होता जैसे, बिल्कुल शोर नहीं, कुछ नहीं। और मैंने ना यहाँ पे पीछे ये शीट लगवा रखी है ना, जापानी शीट। लोग बताते हैं मुझे, आसपास वाले पड़ोसी, कि उनके घर में इतनी ठंड आ जाती है पीछे से भी। जैसे मेरा ये पीछे वाला कमरा है ना, इसमें ठंड नहीं आती, क्योंकि पीछे से मैंने बंद करवा रखा है ये स्टोर रूम बना के। अदरवाइज यहाँ से कितनी ठंड आती है, देखो खिड़की इधर है, तो अब पीछे वाली ठंड आती सीधा कमरे में। तो ये कमरा ना बहुत गर्म रहता है सर्दियों के हिसाब से भी, और गर्मियों में भी। गर्मियों में लू नहीं आती पीछे से, जो खिड़की के पीछे मैंने पूरा बंद करवा रखा है ना, तो कवर करवाने का बहुत फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज तो इतनी ठंड आती ना कमरे में, क्योंकि सीधा पीछे से कोई, मतलब आप सोचो ना, सीधा कमरे के पीछे वो थी सीधा, आप समझ ही जाइए। और आगे वाला कमरा के आगे तो ओपन ही है। तो देखो मम्मी को खांसी आ रही है। तो एंड करते हैं वीडियो को। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी लगा लो, कि मैं अभी 1 घंटा सोऊंगी, थोड़ा सा काम कर लिया है, 6 बजे उठूंगी।